नारायण नारायण, स्वागत है आपका हमारा डे 14 ऑफ 100 डेज मॉम मोड में। मेरी जैसी मम्मा के लिए तो सुबह उठना ही एक बहुत बड़ा काम है। तो मम्मा आलू की पूड़ी बना रही थी, तो मैंने कहा कि मम्मा मेरे लिए एक एक्स्ट्रा बना देना कि मैं अभी खा के चला जाऊँ। टेस्टी है। नारायण नारायण, घर के सामने पार्क है, पर सुबह सुबह फिर मैं पार्क नहीं जाती हूँ। सुबह सुबह अपने काम बहुत है ना। पर हाँ, इन कबूतरों को देख लेती हूँ। अब मिक्कू स्कूल जा रहा है, इसको देख लिया। ये चल रही है ऑनलाइन क्लास, जिसमें बीच में खाना भी चल रहा है ना। लंच ब्रेक हो गया। अब मम्मा को क्या आवाज लगा रही थी बार बार, मम्मा 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 मम्मा। माऊ आ रही है, मेरे को तब से आवाजें लगाई जा रही है। हाँ, आज ना हमारे ना डांस पीरियड कैंसिल हो गया। क्यों? ऑनलाइन डांस कैसे करते? तो मैंने कहा कि हम डांस पीरियड नहीं लेंगे, अभी ईवीएस की क्लास होगी और फिर वो होगा हमारा डांस पीरियड। फिर से होगा डांस पीरियड? शायद से, वैसे तो नहीं होगा। नहीं हो, कंपटीशन चल रहा है स्कूल में। अच्छा भाई, माँ बाहर ऑनलाइन क्लासेस ले रही है, बार बार मेरे को वहीं से बैठे बैठे मम्मा 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 मम्मा। इसको ये चिंता है कि मम्मा का ध्यान मेरे पे है कि नहीं है, मम्मा अपने में बिजी हो गई है। मतलब काम करते करते भी 10 बार मेरे को बुला लेगी, मम्मा मम्मा। मेरी क्लास ओवर हो गई, अब मेरी नेक्स्ट क्लास है। मतलब एक एक डिटेल देनी है भाई। 12 बज चुके हैं, मैंने अब पहले वाले कपड़े उतार लिए हैं और अब मैं दूसरे कपड़े धोने जा रही हूँ। अब तो आपको ही पता चल जाएगा कि ये काम तो हमारा खत्म ही नहीं होता है भाई। अब दूसरे कपड़े सुखाने की बारी आ गई है, क्योंकि अभी धूप है तो सूख जाएंगे। पता है, जैसे आज मेरा काम ओवर हुआ ना, तो मुझे ना, मैंने बहुत दिनों से सोच रखा था डस्टबिन धोने का। अब ऐसे ऐसे काम दिखाए नहीं जा सकते ना, तो मैंने आज अपना डस्टबिन धो डाला। अब भाई सारे काम खुद ही करने होते हैं, ऐसे नहीं होता हर कोई आके आपके काम करेगा, बिल्कुल नहीं। और मेरी ना हाउस हेल्प के साथ एडजस्टमेंट भी नहीं हो पाती, क्योंकि जब उन्हें आना होता है तब मैं घर पे नहीं होती हूँ, और वैसे बाकी दिन उनकी छुट्टी हो जाती है या मेरी छुट्टी हो जाती है, तो बस ऐसे ही रहता है। तो काम तो मुझे खुद ही करने पड़ेंगे जब मेरे इतने नखरे हैं। डस्टबिन धोया है मैंने, पर दिखाया नहीं, पर मैंने धोया है। कपड़ों की साइड में टांगा हुआ था, अभी जब मैं कपड़े सुखा रही थी ना, जो ब्लू कलर का था, मैंने धो के वहाँ टांगा है। सूख जाएगा फिर उतार लेंगे। मैं तो बता रही हूँ कि मम्मा लोग देखो, अगर मेरे थोड़े से नखरे हो जाते हैं ना, तो फिर मुझे खुद काम भी करना पड़ता है। माँ की क्लासेस ओवर हो चुकी हैं, तो अब हो रही है माँ की कोम। ये जो माँ की रिएक्शन है ना, ये नौटंकी ज्यादा है। मैंने कोम तो बहुत आराम से ही करा है, पर इसकी बातें खत्म नहीं हो रही है। देख लो, मेरे को तो अपने नए शूज ले आया। ये अच्छा, तो ये थे मेरे पुराने वाले शूज। ये यहाँ से फट गए थे, और यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये मतलब अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, तो मैं इसलिए अच्छी क्वालिटी के शूज मम्मा को दिखाया। हाँ हाँ दिखाते हैं, पहले ये देखो मम्मा, ये देखो मेरे न्यू शूज। ये तो स्मार्ट लग रहा है मेरे को। पहले वाले से ज्यादा बेटर है ये। पहले ना हमने गलती से वो पतले वाले ले लिए। हाँ, और फिर लेसेस का भी झंझट अब खत्म। लेसेस अभी इतना बड़ा हो गया, अब तो लेसेस बाद में आ गए हैं। अरे क्लास में कभी भी खुल जाती है लेसेस, इतना अजीब नहीं, पर साइज सही है, चेक करके लाया। हाँ, ये अभी भी देखो, इसमें कुछ नहीं है। ये मैंने बनाए अकेले हैं? बस पापा से थोड़ी सी हेल्प की है। ये क्या बनाया? ये मैंने पहले ना 3 ब्रेड ली, फिर मैंने उसका सर्कल कर दिया। फिर मैंने देखा ये तो 3 है और हम तो 4 हैं। फिर मैंने सोचा अगर थोड़ी सी चॉकलेट बचेगी तो फिर मैं ना एक और ब्रेड ले लूंगी, पर चॉकलेट बची ही नहीं। तो बनाया क्या है? फिर मैंने वो जो 3 पैकिंग, अरे माँ ने एक्सप्लेन कर दिया बनाया क्या है, ये तो बता। को एक साथ रख दिया, फिर केक बना दिया। अच्छा, ये बताओ ना, केक बनाया, चॉकलेट केक। या ये भी बोल सकते हैं, खा के दिखाओ। 3 लेयर वाला पैनकेक है ये। 3 लेयर वाला पैनकेक है। सबका एक कैसा बना है? कैसा लगा आपको? टेस्टी है। टेस्टी है। माँ बच्चा केक लेकर आया है, टेस्ट तो करना पड़ेगा। माँ ये तो बहुत टेस्टी है सच में। मैं इसके साथ सॉस भी। कौन सी सॉस? ये हर्शीज वाली, ये जो साइड में है, बहुत टेस्टी है। मेरे को टेस्ट करके बता। वो वाला मेरा कैसा है? अच्छा है। और ये देख मैंने क्या बनाया है। क्या है? रोल। मेरे को खाना है।
मेरे को खाना, मेरे को खाना, मेरे को खाना। अगर मेरे को खाने नहीं देगा मम्मा को बोल दूंगी। मम्मा देखो माँ, मेरे को माँ को खाने नहीं दे रहा। माओ के साथ बहुत ही जद्दोजहद हो गई है इसमें। रोल तो माओ के मुंह में चिपक ही गया है। तूने मेरी कोई हेल्प की तो नहीं करी, पर अब माओ से कट नहीं रहा ये। एक तो ये माओ के दांतों की स्टेज ऐसी आधे हैं आधे नहीं है, और ऊपर से ये कट भी नहीं रहा है। टूटा टूटा टूटा। हाँ फाइनली। आज शाम के स्नैक्स में मैंने इन बच्चों के लिए बनाया है बेसन का हलवा। अब थोड़ी ठंड हो गई ना तो और भी अच्छा लगने लगा है। वैसे तुम गर्मियों में बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर अभी थोड़ी सी ठंड हो गई तो और अच्छा लग रहा है। आराम से खाना, बहुत गर्म है। अच्छा है। ठीक बना? यम्मी। बस तो खा लो फटाफट। नहीं, आराम आराम से खा लो। नारायण नारायण। अब बारी है शाम की पूजा की। आज तो हम बैक टू बैक कुछ खाने को बनाते रहे, पर अब डिनर करने के बाद हम ब्रश कर रहे हैं। आज रात की बातचीत में थोड़ी सीरियस बातचीत होगी। मम्मा ने एक वीडियो देखा था, उसमें एक छोटी लड़की थी। हाँ। उसको लोग बुली करते थे। तो उसने मतलब वो स्टेयर्स पे से गई और वो कूद गई। तो ये कितनी गलत बात है ना? क्या हमें किसी को बुली करना चाहिए? नहीं। स्कूल में कोई बुली करे तो क्या करना चाहिए? मारना चाहिए। मैम को बोलना चाहिए। मैम को बोलना चाहिए, अपने मम्मा पापा को बताना चाहिए। सबसे पहले आप मैम को बताओ। अगर मैम बिजी हैं, कभी कभी मैम अगर ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं मैं भी सुनती हूँ, मैं बाद में सुनती हूँ, मैम काम में बिजी हैं, तो आप आते अपने मम्मी पापा को बता दो। मम्मा पापा को जैसे ही बताते हो, मम्मा पापा समझते हैं इन सब बातों को। हाँ, फिर वो जाके बताएंगे, उनके पेरेंट्स से बात करेंगे, उस बच्चे के पेरेंट्स से बात करेंगे। और सबसे पहले तो आप किसी को बुली नहीं करोगे। अगर मान लो कोई बच्चा मोटा है या कोई बच्चा बहुत पतला है, तो हमें उसको ऐसे बोलना चाहिए? नहीं। हो सकता है कि अगर कोई मोटा हो रखा है बच्चा या फिर कोई बहुत पतला है, तो कभी कभी बॉडी का हर एक का अलग अलग टाइप होता है। है ना? तो हमें ऐसे किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। या फिर अगर किसी बच्चे ने स्पेक्स लगा रखे हैं, उसके ऐसे बीके, तो उसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं होता। कभी कभी जेनेटिकली भी होता है कि पेरेंट्स को लगा होता है तो बच्चों को भी लग जाता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ना? मेन चीज क्या होती है? सबका नेचर, बेसिक नेचर, कि हम आपस में दोस्त हैं, हम कैसे बात करते हैं। पर किसी को ये बोलना कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, कितनी गलत बात है। नहीं, जैसे कोई शॉर्ट हाइटेड है ना? जैसे मेरे को अपनी क्लास में सबसे आगे खड़ा होता है, तो क्या हो गया? आपकी मम्मा शॉर्ट हाइटेड है तो आप भी शॉर्ट हाइटेड होगी, जेनेटिक्स है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मेन चीज है आपका नेचर, कि आप नेचर में कैसे हो। आपकी हाइट भी एक एवरेज हाइट है ना? और आपसे कोई लंबा है तो उसकी भी एक एवरेज हाइट है, पर जेनेटिक्स होते हैं कुछ कि पेरेंट्स से आते हैं। मान लो अगर कोई बहुत लंबा है, उसको लंबू लंबू बोलेगी तो इरिटेशन होती है। तो हम ऐसी बात किसी को बोलें क्यों जिससे कि दूसरे को बुरा लगे? किसी का कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है, किसी का बहुत फेयर है, तो ऐसे बुली नहीं करना इन सब चीजों पे, ना ही फिजिकल अपीयरेंस पे, ना ही किसी के बोलने पे। और सबसे बेस्ट होता है आप अपने आप को देखो सबसे पहले, और अपने मिरर। और अगर कोई आपको बुली करे तो सीधा आके अपने पेरेंट्स को बोलो, पेरेंट्स बिल्कुल सुनते हैं। और अगर कोई आपका फ्रेंड परेशान है तो भी आप आके अपने पेरेंट्स को बता सकते हो। उस बाय चांस कभी कभी होता है ना कि पेरेंट्स बिजी हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा फ्रेंड परेशान है, तो आप टीचर को भी बताओ और अपने पेरेंट्स को भी आके बताओ कि आपके पेरेंट्स उसके पेरेंट्स को फोन करके बोल सके। पेरेंट्स आपस में बात कर लेते हैं। समझ में आया ना? खुद को भी सिक्योर रखना है और अपने फ्रेंड्स के बारे में भी सोचना है। और माँ, अगर आपको कोई बुली करेगा तो आप क्या करोगे? मम्मा को बताओ। सीधा आके मम्मा को बता दो, मैम को भी बता दो, मम्मा को भी बता दो। अगर मेरे को कोई बुली करेगा और मैम नहीं समझी होंगी और टाइम होगा छुट्टी में, तो मैं पहले उसको मार के आ जाऊंगा। नहीं, मार के नहीं आना। देखो, किसी को नुकसान हो जाए आपके मारने से। नहीं, उसने मेरे को मारा, मेरे को नुकसान हुआ, मैं भी उसको नुकसान करूंगा। नहीं, ऐसे नहीं। अगर मान लो किसी ने आपको मारा तो वो उसका नेचर है, वो उसका बेसिक, वो उसका वो दिखाता है कि वो बच्चा कैसा है। आप भी वैसी बन जाओगे।
वॉर्न तभी के तभी कर दो उस बच्चे को। अगर आपको कोई मार रहा है, कोई धक्का देने की भी कोशिश कर रहा है, तो उसको साथ के साथ वॉर्न कर दो कि मुझे धक्का मत देना। स्ट्रांगली बोलो, समझ में आता है सबको। समझ रहे हो ना? रोना नहीं है। मान लो अगर किसी ने हमें धक्का दिया, जैसे बच्चे आपस में मस्ती में ऐसे धक्का दे देते हैं, चोट लग सकती है ना। तो आप स्ट्रांगली बोलते हैं मेरे साथ ऐसा मजाक करने की जरूरत नहीं है, मुझे धक्का मत दो। आप एक बार बोलोगे सबको समझ में आ जाता है। अपने आप को बोल्ड रखना बहुत जरूरी है, अपनी बात कहना बहुत जरूरी है। आपको कोई चीज नहीं पसंद आ रही, सामने वाले अपने फ्रेंड को क्लियरली बोल सकते हो, उससे फ्रेंडशिप नहीं टूटती है। उससे ये पता चलता है कि आप स्ट्रांग हो और आप अपनी बात बोल सकते हो। कोई ऐसे पुश कर रहा है, कपड़े खींच रहा है आपके, है ना, तो ये सब अच्छे एटिकेट्स हैं? नहीं है ना। तो आप दूसरे को टोक सकते हो, बोल सकते हो कि मुझे ये पसंद नहीं है, आप मत करो ऐसा। सबसे ज्यादा आपको खुद से बोलना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा हमेशा स्कूल में नहीं होते या आपके फ्रेंड्स के साथ नहीं होते, तो आप खुद बोलो अपनी बात। और अगर आप नहीं हैंडल कर पाए किसी वजह से, तो आप अपने पेरेंट्स को आके बोलो। ठीक है? मेरे को समझ में आ रही है ना बात? बिल्कुल। और अपने फ्रेंड्स के लिए भी ऐसी स्टैंड लो, और फ्रेंड्स को भी समझा सकते हैं। आज की बातचीत यही थी, क्योंकि एक बहुत सीरियस टॉपिक है बुली करना एक दूसरे को, जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, और किसी से डरना नहीं है अननेसेसरी। अब फटाफट से मंत्र कर लो और सो जाओ। अब बारी है मंत्रों की। नारायण 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 नारायण। हमने मंत्र 11 टाइम्स कर लिए हैं। आप भी अगर हमारी यूट्यूब फैमिली में जुड़ जाइए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नारायण नारायण।